दीदी के साथ बदलते भारत की शान। अंधेरा तो मिट जाएगा, तूफान है जो थम जाएगा, एक दिन अपने हौसलों से रंगों का समा बन जाएगा। वो देखो सूरज तो उगने लगा, चिड़ियों का आसमां पे देखो उड़ान, मन में तो एक बात आई है अभी अभी, अब उजाला दूर नहीं, अब उजाला दूर नहीं, अब उजाला दूर नहीं। तो तूने शादी के लिए हाँ कह दिया है? हाँ, कह दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तू इतनी दुखी क्यों दिख रही है? मैंने तो सिर्फ माँ की मन रखने के लिए हाँ कह दी है, लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सा डर महसूस हो रही है। डर? कैसा डर? पता नहीं पूनम, जिस लड़के को मैं पहचानती भी नहीं, एक बार उसके साथ बात भी नहीं किया, उस लड़के के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? देख, शादी से पहले वो लोग तुम्हारे घर देखने के लिए, तुम्हें देखने के लिए एक बार तो आएंगे ना? हाँ, माँ ने बोली है 2-3 दिन में वो लोग आएंगे। हाँ, तो दिक्कत की क्या बात है? वो लोग आएंगे तो मिल लेना हमारे होने वाले जीजाजी से, और बात भी कर लेना। तुझे मजाक सूझ रही है पूनम? मैं इतनी परेशान हूँ और तू मजाक कर रही है। अरे अरे, तू तो बुरा मान गई, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। सुन, तुझे मैं सच ही बोल रही हूँ, अगर लड़का तुझे पसंद ना आए तो उन लोगों को और चाची को साफ साफ बोल देना, क्योंकि ये तेरी पूरी जिंदगी की सवाल है। प्रॉब्लम तो यही है ना पूनम, माँ और रेवती चाची ऐसी बोल रही है कि जैसे मेरी शादी हो ही गई है। माँ तो इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश है और वो हरगिज़ नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता टूट जाए। तो फिर क्या? इसलिए तो मैं तुझे पूछ रही हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। देख, मेरे ख्याल से तुझे वही करना चाहिए जो उस लड़की से मिलने के बाद तेरी दिल कहे, क्योंकि शादी 2 दिलों का बंधन है और ऐसे संबंधें दिमाग के सिद्धांतों से नहीं बनानी चाहिए। हाँ, तू बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन अगर मुझे लड़का पसंद ना आए और मैं इस रिश्ते से मना कर दूं, तो माँ के दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। मैं ये भी करना नहीं चाहती। तो फिर तू अपने दिल पे पत्थर रख के हाँ बोल दे। देख, तेरे पास अब 2 ही रास्ते हैं, एक हाँ बोलने का और एक ना बोलने का। फैसला अब तेरे ही हाथ में है। हाँ। अब देख, अगर तुम अपने अरमानों को अपनी माँ के लिए त्याग करना चाहती हो तो लड़का पसंद ना आने पर भी तुझे हाँ ही बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने पसंद को और अपने अरमानों को अपने दिल में जिंदा रखना चाहती हो तो तू वही कर जो तेरा दिल कहे।
बचेगी फसल। मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये उनका है काम, महबूब का जोर लेते। आज रात भी देर से आए हो तुम? काम था, रास्ते में भास्कर मिल गया था, बिजनेस की बात कर रहा था। बिजनेस। हर रात को तुम्हारा कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है और उस बहाने से तुम हमेशा देर से आते हो। ये सब कितना दिन तक चलेगा? मतलब है तुम अपने काम पर कब से ध्यान दोगे? शादी के बाद एक दिन भी तुम दुकान पर ठीक से नहीं गए, और अगर गए भी तो वहां से कोई ना कोई बहाना बनाकर चले जाते हो। घर के हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। देखो, तुम्हारे ये फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे नींद आ रहा है, मैं सो रहा हूँ अभी। मेरे पास भी वक्त नहीं है तुम्हारे साथ इन सब बातों पर बहस करने के लिए। तुम्हारा क्या, तुम तो सुबह देर से उठते हो, फिर चाय पीते हो और चाय पी के निकल जाते हो। फिर तुम शाम को देर से आकर दोपहर का खाना शाम को खाते हो, फिर सो जाते हो और रात को घर से निकल जाते हो। दोस्तों के साथ घूम फिर कर तुम रात को देर से घर में आते हो। मैं तुमसे बात करूं तो कब करूं? इसलिए आज मैं सोई नहीं हूँ, तुमसे बात करने के लिए बैठी हूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरा अभी मूड नहीं है, मैं सो रहा हूँ। ऐसे कब तक मुझसे भागती फिरोगी? शादी के बाद एक दिन भी तुमने मुझसे खुलकर बातें नहीं की। मैं तुमसे डरूं और तुमसे भागूंगा भी। वो सब मैं नहीं जानती। मैं आपसे मिनती करती हूँ, आप सुधर जाइए, नहीं तो क्या कर लोगी? मुझे मारोगी, अपने घर चले जाओगी, मर जाओगी, क्या बोलते हैं उसको, खुदकुशी करोगी, है कि नहीं? ये सब छोड़ो। ये सब आप क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ, जो तुम कहने चाहती हो मैं वही कह रहा हूँ। और सुनो, मैं तुमसे डरता वरता नहीं हूँ, समझी? और तुमको जो करनी है क्या करोगी? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करोगी, जो भी करना है कर लो, लेकिन एक बात समझ लो, मुझे समझाने की कोशिश मत करना। मैं जैसा हूँ जिंदगी भर वैसा ही रहूंगा। मैं अपना मर्जी का मालिक हूँ, समझे? मेरा जो दिल में आएगा मैं वही करूंगा। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम रोज शराब पी के क्यों आते हो? मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, पिया हूँ मैं शराब, पहले भी पीता था, आज भी पिया हूँ और मैं पीता ही रहूंगा। क्या कर लोगी तू मेरा? लेकिन शादी के पहले तो तुमने कहा था कि तुम शराब नहीं पीते हो। हाँ, रात गई बात गई, पिताजी ने बोला कि शादी कर लो, कर लिया। तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की? हाँ बोला, तो मैंने झूठ बोला? क्या कर... आपने औकात में रहो। और सुनो, आज के बाद ये सब मुझे ना बोलना। मैं सो रहा हूं अभी। ठीक है, सो जाओ।
मालती भाभी, सबिता भी ठीक ठाक है ना? ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? रुबुल का स्वभाव कुछ ठीक नहीं है। शादी से पहले ये सब बातें पता होता तो मैं सबिता की शादी उनसे कभी भी नहीं करती। सविता ने ये सब के बारे में आपको खुद कहा? हाँ, सबिता ने कहा। मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ, मैं कभी नहीं सोचा था कि रुबुल ऐसा निकलेगा भाभी। अपने आप को दोष मत दो। मैंने भी तो सब सुनने देखने के बाद शादी के लिए हाँ की थी ना। छी, मुझे अपने आप पर ही घिन आ रही है कि मैं ये रिश्ता क्यों लाई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि रुबुल ऐसा निकलेगा। क्या तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे? हाँ। एक बार हाथ उठाकर देखो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर मेरे ऊपर अत्याचार करोगे तो मैं चुपचाप यहीं पर नहीं बैठूंगी, सीधा पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे नाम पर रिपोर्ट लिखवाऊंगी। अच्छा, क्योंकि कानून का ज्ञान है मुझे। अच्छा, ज्ञान है। मुझे डरा रही हो तुम? मुझे डरा रही हो? हाँ? पुलिस के पास जाओगी? जाओ पुलिस के पास। अरे खून! क्या क्या हुआ क्या तुम्हें? पानी पानी पीजिए। इतना खून कहाँ से आ गया? सो जाओ तुम। पिताजी, पिताजी! उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। तुम कहाँ गई थी? दुकान गई थी सामान लाने के लिए। और एक बात, दुकानदार ने कह दिया है 10 दिन के अंदर पहले का कर्जा नहीं चुकाने से वो हमें और सामान नहीं देगा। और तुमने क्या बोला? मैं क्या बोलती, हाँ बोलकर जैसे तैसे सामान लेकर चली आई। मेरी तो सोच के ही दिमाग खराब हो रही है कि 10 दिन के अंदर इतना कर्जा चुकाऊंगी कैसे। सब तुम्हारी वजह से है। मैंने तुमसे कितनी बार कही थी कि शराब पीना छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब भुगतो। अगर तुम अच्छे से दुकान जाते, मन लगाकर काम करते, तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब बस भी करो सबिता। कैसे बस करूं? मुझे भी तो कभी कहने की मौका दीजिए, नहीं तो मैं अंदर से घुट घुट कर मर जाऊंगी। सबिता, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया बहुत बुरा किया। मुझे मेरा गलती का एहसास है सबिता। एक बार मुझे माफ कर दो। ऐसा काम और नहीं करूंगा सबिता। मुझे माफ कर दो। सबिता कैसी है?
अरे रोशनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ पे कुछ काम के सिलसिले में आई थी। तुम्हारा शादी इसी गांव में हुआ है क्या? हाँ, कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। और बच्चे? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, कुछ बात है क्या? हाँ, तुमने ये क्या हाल बना के रखा है? क्या बात है, बोलो। वैसा कुछ बात नहीं, लेकिन क्या सबिता? मतलब रोशनी, अगर तुम सुनना चाहते हो तो तुम्हें पहले से सब कुछ बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कहीं बैठ के बात करते हैं। ठीक है, चलो। चलो। ये थी मेरी जिंदगी की कहानी। अच्छा, ये बात है। अच्छा, एक बात बताओ तो। हाँ, पूछो। तुम्हें इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी तुम्हें अपनी जिंदगी संवारने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी संवारने के लिए बहुत कोशिश की, कई रास्ते भी आजमाए, लेकिन जो रास्ता तुम्हारे लिए सही है वो नहीं अपनाया। मतलब तुम कौन से रास्ते के बारे में बात कर रहे हो? मतलब ये कि हमारे देश में हमारी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाए हैं, जिसके कारण हम अपने बलबूते पर सब कुछ कर सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री उजाला योजना, जिसके जरिए गरीबी सीमा रेखा की हर परिवार को रंधन गैस मिलता है, वो भी मुफ्त में। लड़कियों की भविष्य सुधारने के लिए शादी, पढ़ाई का खर्चा, ये सब लेने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना दिया है सरकार ने। इंटरनेट के जरिए शिक्षा पाने के लिए नंद घर योजना और बहुत सारी योजना है, जैसे राष्ट्रीय महिला कोच योजना, जिसके जरिए तुम लोन भी ले सकते हो और महिलाओं के हाथ की बनाई हुई चीज बनाकर इंटरनेट में बेच भी सकते हो। स्टेप नाम की योजना से ट्रेनिंग लेकर तुम अपने हाथ से कुछ भी सामान बना सकते हो और दुकान में बेच भी सकते हो और एक नौकरी भी कर सकते हो तुम। क्या सरकार हम औरतों को इतनी सारी सुविधा दे के रखी है और मुझे पता भी नहीं? सरकार इस देश के हर नागरिक को बहुत सारी सुविधा दे के रखा है। वैसे तुम्हारा पति करते क्या है? उनका एक दुकान है और खेती भी करती है। तब तो तुम्हारा पति को भी सरकार लोन देगा और वो लोन लेकर अच्छी तरह से खेती बाड़ी कर सकते हैं। क्या उसे भी खेती के लिए लोन मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। सरकार ने तो ऐसे लोगों के लिए ही योजना बनाए हैं। दरअसल ये लोन पाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? वैसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं कल आके तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, जो भी करना पड़ेगा। वैसे तुम्हारा घर किधर है? ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से तिनियाली है ना? हाँ, तिनियाली के पास ही है मेरा घर। तब तो ठीक है, मैं कल आके तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। ठीक है? ठीक है, चलो अभी चलते हैं। ठीक है, चलो। अंधेरा तो मिट जाएगा, तूफान है जो थम जाएगा, एक दिन अपने हौसलों से रंगों का समा बंध जाएगा। आंखें ये फिर से ना रोएंगे, चेहरे पे मुस्कुराहटे ही होगा। जिंदगी अपनी तो एक दिन खुशहाली से क्यों ना सजेगा। वो देखो सूरज तो उगने लगा,
चिड़ियों का आसमां पे देखो उड़ान, वो देखो सूरज तो उगने लगा। चिड़ियों का आसमां पे देखो